नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये किताब बताती है कि पैसा कमाना और उसे संभालना सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं बल्कि साइकोलॉजी का गेम है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही पावरफुल बुक समरीज मिलती रहें। पार्ट 1, पैसा कमाने की असली साइकोलॉजी। वेल्थ इज अ माइंडसेट, नॉट जस्ट अ हाई इनकम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, लेकिन असल में पैसा संभालना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए कि 2 लोग हैं, राम और श्याम। राम हर महीने 1 लाख कमाता है, लेकिन उतना ही खर्च भी कर देता है। श्याम सिर्फ 50,000 कमाता है, लेकिन हर महीने 10,000 बचाता है। अब बताइए, असली अमीर कौन है? श्याम, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है। क्या आप भी हर महीने कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करते हैं? कमेंट में बताइए। पार्ट 2, कंपाउंडिंग इज मैजिक। छोटी बचत का बड़ा असर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कंपाउंडिंग भी कुछ ऐसा ही काम करता है। अगर आप हर महीने 5,000 किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में डालते हैं और वो 10% की दर से बढ़ता है, तो 30 साल बाद आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग को इग्नोर करते हैं और खर्चे बढ़ाते जाते हैं, तो फ्यूचर में वेल्थ बनाने का मौका खो देंगे। क्या आपने कभी कंपाउंडिंग का फायदा उठाया है? अगर हां, तो कैसे? पार्ट 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचे। ज्यादा कमाने का मतलब ज्यादा खर्च नहीं होता। जब हमारी सैलरी बढ़ती है तो हम अपने खर्चे भी बढ़ा लेते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये हमारी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी का सबसे बड़ा दुश्मन है। माना कि आपकी सैलरी 50,000 से 1 लाख हो गई। अगर आप सोचते हैं कि अब बड़ा घर, महंगी गाड़ी जरूरी है, तो आपकी सेविंग्स वही की वही रहेगी। लेकिन अगर आप उसी सिंपल लाइफस्टाइल में रहते हुए बचत और इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, तो आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। क्या आपने अपनी इनकम बढ़ने के बाद लाइफस्टाइल बदल लिया था? पार्ट 4, लक वर्सेस हार्ड वर्क। पैसा बनाने में स्ट्रैटेजी और पेशेंस दोनों जरूरी है। कुछ लोग ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन असली सक्सेस धीरे धीरे कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने 13 साल की उम्र से कोडिंग शुरू कर दी थी? उनकी सक्सेस सिर्फ लक नहीं, बल्कि उनकी स्ट्रैटेजी और पेशेंस का रिजल्ट है। इसलिए क्विक मनी के पीछे भागने से बेहतर है कि आप एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान बनाएं और उस पर टिके रहें। आप क्विक मनी के पीछे भागते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं? पार्ट 5, असली फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, टाइम कंट्रोल करने के लिए चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है महंगी गाड़ियां और बड़ी कोठी, लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आप अपने टाइम के मालिक बन जाएं। अगर आपको सुबह 9 से रात 9 तक काम करना पड़ता है और आपको छुट्टी लेने के लिए भी सोचना पड़ता है, तो क्या आप सच में फ्री हैं? लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपनी मर्जी से काम करें, अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं और अपनी हॉबीज को एंजॉय करें, यही असली अमीरी है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे डिफाइन करते हैं? स्मार्ट बनो, वेल्थ बनाओ। हाई इनकम से ज्यादा जरूरी है सही फाइनेंशियल हैबिट्स। कंपाउंडिंग का फायदा उठाओ, टाइम के साथ वेल्थ खुद बढ़ेगी। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो और अननेसेसरी खर्चे मत बढ़ाओ। लक और हार्ड वर्क दोनों का रोल होता है, पेशेंस जरूरी है। असली अमीरी पैसे से ज्यादा टाइम का कंट्रोल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। कमेंट करें आपको इस बुक की सबसे इंटरेस्टिंग सीख क्या लगी। सब्सक्राइब करें ऐसी और पावरफुल बुक समरीज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।